दावत खिताब देने लगा हूँ उस शख्सियत को जिसकी खिताबत से कराची से खैबर तक शहर गूंज रहे हैं। दावत खिताब देने लगा हूँ उस शख्सियत को जिनकी ललकारों से दुनिया कुफर के ईवानों में लर्जा तारी है। मेरी मुराद वारस हकनवाज, वारस इसारुल कासमी, वारस अली शेर हैदरी, वारस आजम तारक, वारस ज़ियाउल कासमी, वारस ज़ियाउर रहमान फरूकी, गाजी इस्लाम, शहजादा अहले सुन्नत, फख्र अहले सुन्नत, जर्नैल अहले सुन्नत, अलामा गाजी औरंगजेब फारूकी असना मसनो कर है वो वाल का खादिम है। असना मसनो कर है वो वाल का खादिम है। सही तेरी सलाह जुल्म जबर, सही तेरी सलाह जुल्म जबर बिना लड़े खड़ाया फारूकी आया, फारूकी आया। कॉन्फ्रेंस का उन्वान फैज़ान नबूवत है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़, जो नबूवत आपको मिली थी, उस नबूवत के सदक़े में आपने जो मेहनत की, उस मेहनत का जो फैज़ फैला, वो कहाँ तक फैला, वो किस कदर फैला, वो कितनी तेज़ी में फैला और वो कितना ज़्यादा फैला। बस इसको आप यूँ समझें कि ये फैला तो फैलता ही चला गया। ये फैज़ फैला तो फैलता ही चला गया। हुजूर अलैहिस्सलाम का फैज़ सुकड़ा नहीं, सिमटा नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ बढ़ा और बढ़ता रहा और बढ़ता रहा है और बढ़ता रहेगा। भाई हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ बढ़ा है, बढ़ता है, बढ़ता रहा है और बढ़ता रहेगा। ये फैज़ क़यामत तक ख़त्म नहीं हो सकता। इसने हमेशा बाकी रहना है। और ये फैज़ एक इलाके तक महदूद नहीं है, बल्कि ये फैज़ हर इलाके में फैलता गया। कोई बस्ती और शहर ऐसा नहीं बसा, कोई बस्ती और शहर ऐसा नहीं बसा जहां हुजूर का फैज़ नहीं पहुंचा। हर लम्हे हुजूर का फैज़ हर जगह तक पहुंचा। और उसकी वाज़े और बड़ी मिसाल ये है कि आज आप मक्का और मदीना से कितने दूर बैठे हैं और कितनी मुसाफत पे बैठे हैं और कितने दूर दराज इलाके में बैठे हैं, और आपके बाद और कितने इलाके और बस्तियां आबाद हैं जहां लोग बैठे। पूछना चाहता हूं, आपके पास कलमा है या नहीं है? आप कहते हैं। मैं पूछता हूं, भाई आप रोजा रखते हो नहीं रखते? आप कहते हैं हम रखते हैं। मैं पूछता हूं, आप इबादत करते हो नहीं करते? आप कहते हैं इबादत करते। मैंने कहा आपके पास कुरान है या नहीं है? आप कहते हैं कुरान है। मैंने कहा भाई आपके पास ईमान है या नहीं है? आप कहते हैं। मैंने कहा भाई आपके पास ईकान है या नहीं है? आप कहते हैं। मैंने कहा आपके पास अकीदा है या नहीं है? कहते हैं। मैं कहता हूँ इतने दूर ये जो अकीदा आपके पास है और ये जो कलिमा आपके पास है और ये जो नमाज आपके पास है और ये जो इबादत आपके पास है, भाई इतने दूर भला आपको ये सारी चीजें किसने दी है? ये कहाँ से मिली है? आप कहते हैं मौलाना साहब आपको पता नहीं है, ये नबूवत का फैज़ है। अल्लाह ने सबसे आखिरी पैगंबर हुजूर को बनाया और हुजूर को फिर एक पैगाम दिया और हुजूर को फिर एक जो है वो नजरिया दिया और हुजूर को एक फैज़ दिया और वो फैज़ हुजूर का और वो पैगाम हुजूर का और वो ऐलान हुजूर का हम तक पहुंचा और हम मोमिन और मुसलमान बने। तो ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ है जो हम तक पहुंचा है। ये फैज़ कलमे की सूरत में भी है, ये फैज़ नमाज की सूरत में भी है, ये फैज़ इबादत की सूरत में भी है, ये फैज़ कुरान की सूरत में भी है, ये फैज़ हदीस की सूरत में भी है, ये फैज़ सुन्नत की सूरत में भी है, ये फैज़ शरीयत की सूरत में भी है,
ये फैज सीरत की सूरत में भी है, ये फैज सूरत की सूरत में भी है, ये फैज हमारे पास हर सूरत में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज हम तक पहुंचा है। वो सियासत की शक्ल में हो, वो सियासत की शक्ल में हो, वो क़ियादत की शक्ल में हो, वो इमामत की शक्ल में हो, वो खिलाफत की शक्ल में हो, वो सदाकत की शक्ल में हो, वो दियानत की शक्ल में हो, वो अमानत की शक्ल में हो, वो शराफत की शक्ल में हो, या वो हया और वफा की शक्ल में हो, या वो कानून और ज़ाब्ते की शक्ल में हो, या वो दस्तूर और मंशूर की शक्ल में हो, या दिन और रात की शक्ल में हो, या अकीदा और नजरिया की शक्ल में हो, या ईमान और अमल की सूरत में हो, या फेल और कौल की सूरत में हो, या नबी अलैहिस्सलाम के किरदार और गुफ्तार की सूरत में हो। ये फैज हमारे पास मौजूद है और क़यामत तक रहेगा। और अगर नबूवत का फैज उठा लिया जाए तो पीछे बचता भी तो फिर कुछ नहीं है। ये कायनात इसीलिए बची हुई है कि इसमें नबूवत का फैज फैला हुआ है। मुझे कहने वाला कहता है मौलाना साहब बड़ी लंबी तबीयत बात के बात कर रहे हो, हालांकि आज तो वक्त कम है, आपको अपनी रफ्तार पे आ जाना चाहिए। मैंने कहा वही आ रहा हूँ, मैंने तो सिर्फ समझाने के लिए कहा कि ये सारे फैज हैं। कहने वालों ने कहा ये तो सारे फैज हैं, लेकिन वो फैज तो बताओ ना जिन पर ये सारा फैज है। मौलाना साहब ये सारे फैज का तज़किरा कर रहे हो, सारे फ्यूजात का तज़किरा कर रहे हो, वो फैज तो बताओ ना जिन पर ये सारा फैज है। वो फैज तो बताओ ना जिनका वजूद फैज है, जिनका जिस्म फैज है, जिनकी जमात फैज है, जिनके बदन फैज है, जिनके किरदार फैज है, जिनकी पैदाइश फैज है, जिनकी विलादत फैज है, जिनका बढ़ना फैज है। वो फैज तो बताओ ना जिनके दम बदम ये फैज है। वो फैज तो बताओ ना जिसकी वजह से ये फैज है। वो फैज तो बताओ ना जिसकी वजह से ये फैज मिला है। वो बताओ वो कौन है जिनकी वजह से ये सारा फैज मिला है। मैंने कहा मुझे कोई इनकार नहीं है, कलमा नबी का फैज है, रोजा नबी का फैज है, हज नबी का फैज है, इबादत नबी का फैज है, ज़कात नबी का फैज है, अखलाक नबूवत का फैज है, ईमान नबूवत का फैज है, इकान नबूवत का फैज है, कुरान नबूवत का फैज है, शान रहमान नबूवत का फैज है, पैगंबर की ज़बान नबूवत का फैज है, नबी का बोल नबी का फैज है, नबी का कौल नबी का फैज है, नबी का किरदार नबी का फैज है, नबी के बयानात नबी के फैज है, नबी का निकलना नबी का फैज है, नबी का बोलना नबी का फैज है, नबी का हंसना और मुस्कुराना नबूवत का फैज है। अरे नबूवत की आमद और नबूवत की विलादत और रिसालत नबूवत का फैज है। पैगंबर की जिंदगी का एक एक हिस्सा नबूवत का फैज है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हक़ाइक़ की दुनिया में जरा उतर कर देखो ना कि फैज की अमली तस्वीर क्या है और अमली अक्स क्या है और अमली नक्श क्या है और सूरत क्या है और मुजस्सम क्या है और जिस्म क्या है और जमात क्या है और गिरोह क्या है। जिसने कलमे के फैज को भी लिया, रोजे के फैज को भी लिया, हज के फैज को भी लिया, ईमान के फैज को भी लिया, कुरान के फैज को भी लिया, नबी के फरमान के फैज को भी लिया, बाबा नबी के जुल्फ के फैज को इसने लिया, चेहरे के फैज को इसने लिया, लबों के फैज को इसने लिया, उंगलियों के फैज को इसने लिया, कदमों के फैज को इसने लिया, सीने के फैज को इसने लिया, कल्ब के फैज को इसने लिया, वजूद के फैज को इसने लिया, लफ्जों के फैज को इसने लिया, कदमों के फैज को इसने लिया। अरे वो कौन है जिन्होंने पैगंबर की हर अदा के फैज को वसूल कर लिया। मक्का में फैज आया तो इन्होंने लिया, मदीना में फैज आया तो इन्होंने लिया, गार में फैज मिला तो इन्होंने लिया, बाजार में फैज मिला तो इन्होंने लिया, हिजरत में फैज मिला तो इन्होंने लिया, नुसरत का फैज मिला तो इन्होंने लिया, इबादत का फैज मिला तो इन्होंने लिया, रियासत का फैज मिला तो इन्होंने लिया, क़ियादत का फैज मिला तो इन्होंने लिया, सियासत का फैज मिला तो इन्होंने लिया, जब इमामत का फैज मिला तो इन्होंने लिया, खिलाफत का फैज मिला तो इन्होंने लिया, सिद्क़ व वफ़ा का फैज मिला तो इन्होंने लिया, अदल व इंसाफ का फैज मिला तो इन्होंने लिया, कुरान की सूरत में आसमान से फैज उतरा तो इन्होंने लिया, जिब्राइल लेकर आए फैज तो इन्होंने लिया, नबूवत की मक्की जिंदगी का फैज इन्होंने लिया, मदनी जिंदगी का फैज इन्होंने लिया, जवानी का फैज इन्होंने लिया, शबाब का फैज इन्होंने लिया, हुस्न का फैज इन्होंने लिया, इल्म का फैज इन्होंने लिया, कमाल का फैज इन्होंने लिया, जलाल का फैज इन्होंने लिया, अक्ल व सीरत
का फैज इन्होंने लिया, सूरत और सीरत का फैज इन्होंने लिया, फहम व बसीरत का फैज इन्होंने लिया, हिकमत का फैज इन्होंने लिया, तदब्बुर का फैज इन्होंने लिया, हिलम का फैज इन्होंने लिया, अमल का फैज इन्होंने लिया। हाँ हाँ, नबी आगे खड़ा हो, ये पीछे खड़े हुए, फैज इन्होंने लिया। नबी ने तलवार उठाई, ये साथ खड़े हो गए, फैज इन्होंने लिया। हुजूर सवारी पे बैठे, ये साथ खड़े हो गए, फैज इन्होंने लिया। हुजूर जंग में गए, ये साथ मौजूद है, फैज इन्होंने लिया। और जी हाँ, इनके खाने के सामान खत्म हो गए और नबी ने खजूर पर हाथ रख दिया तो खजूरों का फैज इन्होंने लिया। और पीने को पानी इनको नहीं मिला, नबी ने मशकीज़े में उंगली रख दी, उंगली से निकलने वाले पानी का फैज इन्होंने लिया। जी हाँ, नबी ने जुल्फ को जब लहराया तो जुल्फ से लहराने का फैज इन्होंने लिया। हुजूर रात में चांदनी में जब निकले तो चांदनी की रोशनी में चांद का फैज इन्होंने लिया। हाँ हाँ, हुजूर दिन में जब मक्का की गलियों में निकले तो चमकते हुए सूरज की मौजूदगी में आमना के सूरज का फैज इन्होंने लिया। जी हाँ, सूरज की किरणों में सूरज की शुआओं का फैज इन्होंने लिया। हाँ हाँ, नबूवत ने बातें की, बातों का फैज इन्होंने लिया। नबी की रातें आई, रातों का फैज इन्होंने लिया। पैगंबर का बिस्तर बिछा, बिस्तर का फैज इन्होंने लिया। नबी ने चादर ओढ़ी, चादर का फैज इन्होंने लिया। पैगंबर ने पगड़ी बांधी, पगड़ी का फैज इन्होंने लिया। नबूवत के चेहरे की दीदार की बारी आई, दीदार का फैज इन्होंने लिया। नबी जब मुस्कुराए तो मुस्कुराहट का फैज इन्होंने लिया। पैगंबर के चेहरे पे जलाल आ गया तो जलाल का फैज इन्होंने लिया। नबूवत के वजूद पे कमाल आ गया तो कमाल का फैज इन्होंने लिया। जिब्राइल आए, कुरान लाए, नबी ने अपनी ज़बान से जब कुरान पढ़ा तो कुरान का फैज इन्होंने लिया। और नबूवत ने इन्हें बुलाया, ये चल कर आए, करीब पहुंचकर फैज इन्होंने लिया। आका ने हाथ बढ़ाया, इन्होंने हाथ बढ़ा के आका का हाथ पकड़ लिया, हाथ का फैज इन्होंने लिया। ये दरवाजे पर दस्तक देते, हुजूर आकर इनके चेहरे पर नजर डालते। हाँ हाँ, चेहरे पर नजर डालते, जब चेहरे पर नजर पड़ती है, नजर का फैज इन्होंने लिया। हाँ, जब निगाहें इनकी निगाहों से टकराती है तो निगाहों से निगाहों का फैज इन्होंने लिया। जी हाँ, जब सीना सीने से मिला तो सीने का फैज इन्होंने लिया। जब मदीने में आए तो मदीने का फैज इन्होंने लिया। जी हाँ, जब करीने में आए तो करीने का फैज इन्होंने लिया। हाँ हाँ, जब नबूवत के हाथों में हाथ डालकर चल पड़े तो चलने का फैज इन्होंने लिया। जब हुजूर घोड़े पर बैठे तो घोड़े पर बैठते हुए फैज इन्होंने लिया। हुजूर नीचे को उतरते तो नीचे उतरता देखकर फैज इन्होंने लिया। पैगंबर ने मैदान में सफे बांधी, सब बांधते हुए फैज इन्होंने लिया। पैगंबर ने इशारा किया, इशारे का फैज इन्होंने लिया। पैगंबर ने बुलाया, बुलाने का फैज इन्होंने लिया। नबी ने भेजा, भेजने का फैज इन्होंने लिया। पैगंबर ने खड़ा किया, खड़ा होने का फैज इन्होंने लिया। नबी ने तलवार दे दी, तलवार का फैज इन्होंने लिया। पैगंबर ने तीर दे दिया और तीर का फैज इन्होंने ले लिया। हद नहीं होगी फिदा का अबी व उम्मी, ये पैगंबर ने कहा, इसका फैज इन्होंने लिया। नबी ने पहरे पे खड़ा किया, पहरे का फैज इन्होंने ले लिया। पैगंबर ने मैदान में खड़ा किया, मैदान का फैज इन्होंने ले लिया। नबी को सजदे में देखा, सजदे का फैज इन्होंने देख लिया। रुकू में देखा, रुकू का फैज इन्होंने देख लिया। नबी ने चेहरा उठाया तो जुल्फ हिली, हिलती जुल्फ का फैज इन्होंने ले लिया। पैगंबर ने जब सलाम फेरा, सलाम फेंक कर दाएं देखा तो दाएं वालों ने रुखसार का फैज ले लिया। जब सलाम बाएं को फेरा तो बाएं वालों ने बाएं फैज, बाएं चेहरे का फैज उन्होंने ले लिया। रुखसार पे चमक आई, दमक आई, रानाई आई, खूबसूरती आई, रमक पैदा हुई, इसका फैज इन्होंने ले लिया। जब बैतुल्लाह में दाखिल हुए और बुतों को गिराने लगे, नबी ने आर्डर दिया, आर्डर पूरा करके फैज इन्होंने ले लिया। बुतों पर हाथ मारकर एक एक बुत को गिराते चले गए, गिराकर बैतुल्लाह जब साफ हो गया, नबूवत का फैज इन्होंने ले लिया। रिसालत जब बाहर निकली तो जनाब मताब में गई, मताब में नबी जब खड़े हुए तो मताब में खड़े होने का फैज इन्होंने ले लिया। जी हाँ, जब पैगंबर ने एहराम बांधा, एहराम बांधकर एक
कंधा खाली छोड़ा और कंधा खाली छोड़कर जब नबूवत की मोहर कंधे पर चमक रही थी, उस नबूवत की चमक का फैज इन्होंने हासिल किया। और जब मोहरे खत्मे नबूवत पर नजर पड़ी तो मोहरे खत्मे नबूवत का फैज इन्होंने हासिल किया। पापा जब नबी का रिश्ता हुआ तो वलीमा बना, वलीमा खाकर फैज इन्होंने हासिल किया। और पापा जब ये मर गए, इनके मरने पर नबी ने जनाजा पढ़ाया और जनाजे का फैज इन्होंने हासिल किया। हाँ, जब इनकी शहादत हो गई और कब्र खोदी गई, कब्र में पैगंबर उतरे, नबी के उतरने का फैज इन्होंने हासिल किया। हाँ, जब पैगंबर अपने पांव उठा उठाकर चल रहे हैं, ये नबी के पांव उठाने का फैज इन्होंने हासिल किया। मानता हूँ कलमा फैज है, मानता हूँ नमाज फैज है, मानता हूँ रोजा फैज है, मानता हूँ कुरान फैज है, लेकिन मानना पड़ेगा वो एक एक फैज है। ये सारा फैज जिनके पास जमा हो गया उन्हीं को तो फैज़ाने नबूवत कहा जाता है। नारे तकबीर, ताजो तख्त खत्मे नबुव्वत, ताजो तख्त खत्मे नबुव्वत, फैज़ान नबुव्वत, फैज़ान नबुव्वत, आफ़ताब नबुव्वत, अज़मत सहाबा, किरदार सहाबा, शहनशाह खिताबत अल्लामा गाजी औरंगजेब फारूकी, शहनशाह खिताबत अल्लामा गाजी औरंगजेब फारूकी, शहनशाह खिताबत गाजी औरंगजेब फारूकी। तवज्जो, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं जिसके इलाके में खड़ा हूं उसे खिताबत का बादशाह कहते थे, उसे खिताबत का बादशाह कहते थे। वो खिताबत गर था, वो खिताबत सिखाता था, उसे खिताबत का मलका था, वो खिताबत की दुनिया में रहता था। उसके बोल लफ्ज लफ्ज खिताबत बनते थे, उसकी बात बात खिताबत बन जाती थी, उसका हर बात खिताबत बनती थी। उसे ज़ियाउल कासमी कहा जाता है रहमतुल्लाह अलैह। मैं उनके इलाके में खड़ा हूँ, फैज उनका था तो इनका फैज भी तो यहाँ तक पहुँचेगा भाई। मेरे पास वक्त कम है, मुझे कुछ लोग कह रहे थे, तवज्जो, कुछ कह रहे थे कि मौलाना साहब आप ना आए। मैंने कहा भाई मैं क्यों ना आऊं? कहते आपके आने से बदअमनी होगी। मैंने कहा बदअमनी उनके आने से होती है जिसके पास फैज नहीं होता। वो बेफैज़े, वो बेहिदायते, वो बेमुर्शद, उनके आने पे झगड़ा होगा, मेरे आने पे तो प्यार होगा। और को मैं यही तो नहीं आ रहा, मुझे तो 18 दिन हो गए। मैं घर से निकला, मैं करिया करिया गया, पंजाब के एक हिस्से से दूसरे तक, फिर खैबर पुख्तनख्वा तक मैं एक चक्कर लगाकर वापस आ गया। मैं चैलेंज करता हूँ, मेरी कोई एक तकरीर बताओ जिसके बाद कोई बदअमनी हुई हो। बाबा बदअमनी फैज वालों के बाद नहीं हुआ करती, फैज वालों के बाद तो फैज जारी हुआ करती। मैं हैरान हूं, पता नहीं किसने रिपोर्ट की, उन्हें क्या बता दिया। भाई मैं इतना सही हूं, और मैं आपको बताऊं मैं पूरा पूरा आया हूं। मत समझो कि आधा यहाँ के आधा कहीं गाड़ी में बैठा हुआ है। पूरा हम वो है ही नहीं, कुछ उधर हो और कुछ इधर हो, रखे कंधे पर और वो भाग जाए। वो हमें क्या जरूरत है, कोई भागे भी तो हमें क्या जरूरत है भाग जाए। मुझे उससे गर्ज भी नहीं है, जो भाग जाए भाग गया, फर रहा है फिर वो जाए बाढ़ में जाए। भाई ये सारा फैज जिनके पास है उन्हें कहते हैं सहाबा। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? ना ना ऐसे नहीं, ऐसे नहीं।
तवज्जो, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जब हाथ खड़ा हो जाए फिर आप बैठ जाए। अच्छा एक बात और, कोई बंदा खड़ा ना रहे, जो बंदा है वो खड़ा ना रहे। भाई मजमे में सन्नाटा छा जाए, आवाज तो दूर की बात है, ऊंची सांस भी ना ले, बिल्कुल खामोशी हो जाए, सांस भी ऊंची ना ले। सोशल मीडिया कोई आदमी तस्वीर लेना चाहता है तो अब ले ले। हम जिधर गए हैं वहां वाम का हुजूम आ गया, समंदर आ गया, लोगों के शऊर बेदार हो गए, लोगों को हक नवाज की बात समझ में आ गई। लोग ये बयानियां समझने लगे कि ज़ियाउल कासमी ने जिंदगी यूं नहीं गुजारी थी, उसका फैज अब भी बाकी है। क्या है? और अगली बात समझना, फैज बाकी वहां होता है जहां तार जुड़ी होती है, जहां लाइन जुड़ी होती है। जहां लाइन कट जाए वहां फैज होता, फैज होता, फैज वही होता है जहां लाइन जुड़ी होती है। लाइन अगर कट गई फैज नहीं रहेगा। मेरे सामने स्पीकर पड़ा है, ये बोल रहा है, स्पीकर नहीं बोल रहा, इसका कनेक्शन बोल रहा है। ये तो यूं ही रहे मगर इसका कनेक्शन कट जाए, ये नहीं बोलेगा बाबा इसका कनेक्शन यहाँ से, उसका कनेक्शन वहां से, चलते चलते ये कनेक्शन पावर हाउस तक जाता है और पावर हाउस से ये कनेक्शन यहाँ तक आता है। इसको फैज वहां से मिला है, फैज उन्हें मिलता है जिनकी तार जुड़ी होती है। तुम कटों को फैज मिलता, भाई कलमा उन्हीं को मिलेगा जिसकी तार जुड़ी हुई है, जिसकी लाइन जुड़ी हुई है। नमाज उसी के पास है जिसकी लाइन जुड़ी हुई है, कुरान उसी के पास है जिसकी लाइन जुड़ी हुई है, दीन और शरीयत उसी के पास है जिनकी लाइन जुड़ी हुई है। जी हाँ, हसन हुसैन उसी के पास है जिनकी लाइनें जुड़ी हुई है। अबू बकर उमर उसी के पास है जिनकी लाइनें जुड़ी हुई है। उस्मान अली उन्हीं के पास है जिनकी लाइनें जुड़ी हुई है, जिनकी लाइनें मुनक़ते हैं, कट गई हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। वो जो कह रहे हैं ऐसे ही कह रहे हैं। उनसे पूछो कलमा का कुछ इससे लिया, कुछ उससे लिया, उससे पूछो नमाज कैसी का कुछ इससे ली, कुछ उससे ली। हमसे पूछने वाले पूछते आपका कलमा भी पूरा, आपकी नमाज भी पूरी, आपका कुरान भी पूरा, कम भी नहीं है, ज्यादा भी नहीं है, घुमा हुआ भी नहीं है, छुपा हुआ भी नहीं है। आपके इमाम भी हाजिर, आपकी किताब भी हाजिर, आपके कलाम भी हाजिर, आपका पैगाम भी हाजिर, आपकी हर चीज पूरी है। वजह क्या है? हमने कहा हमारी लाइन जुड़ी हुई है। कहने वाला कहता है बाबा कहाँ से लाइन जुड़ी है? मैंने कहा पावर हाउस से, जो तार आ रही है ना उससे हमारी लाइन जुड़ी हुई है। का पावर हाउस से, इस्लाम के पावर हाउस से जो तार आ रही है उस तार का नाम क्या है? उस पाइपलाइन का नाम क्या है? उस रास्ते का नाम क्या है? उस तसलसल का नाम क्या है? उस आने वाले सिम का नाम क्या है? उस आने वाली लाइन का नाम क्या है? मैंने कहा मुझसे क्यों पूछते हो? आपकी मर्जी है, शर्क से पूछो, गर्ब से पूछो, शिमाल से पूछो, जुनूब से पूछो, छोटों से पूछो या बड़ों से पूछो, जवानों से पूछो या बुजुर्गों से पूछो, आज वालों से पूछो या पहले वालों से पूछो, हम्बलियों से पूछो, शाफियों से पूछो, मालकियों से पूछो, हम्बली शाफियों से पूछो, मालकियों से पूछो, देवबंदियों से पूछो, बरेलवियों से पूछो, अहले हदीस से पूछो, गोरों से पूछो, कालों से पूछो, अरब से पूछो, अजम से पूछो, पहाड़ियों से पूछो, जमीनियों से पूछो, देहातियों से पूछो, शहरियों से पूछो, जाओ जिससे जाकर मर्जी है। इस लाइन का नाम तो पूछो, ये लाइन क्या है? हर तरफ से जवाब आएगा और जवाब होगा साहबा, साहबा,
साहबा 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 साहबा। कौन है भाई? मुझे कहा आपने पावर हाउस क्यों कहा? मैंने कहा पावर हाउस में हर तार नहीं लगती। ये स्पीकर पावर हाउस से लगाओगे जल जाएगा, ये बल्ब लगाओगे जल जाएगा, मोटर लगाओगे जल जाएगी, ट्यूबवेल लगाओगे जल जाएगा। कहने लगे क्यों? मैंने कहा पावर हाउस की तारें बड़ी मजबूत होती है, इसलिए कि पावर हाउस का जोर बहुत होता है। हुजूर का कलमा हुजूर से पढ़ना आसान थोड़ा ही है। हुजूर का कलमा हुजूर से पढ़ना आसान थोड़े ही है। अल्लाह का कुरान हुजूर से सुनना आसान थोड़े ही है। जिब्राइल को आता जाता देखना आसान थोड़े ही है। नबी के साथ सब में खड़ा होना आसान थोड़े ही है। पैगंबर की अदाओं पे दौड़ पड़ना आसान थोड़े ही है। पेड़ पर पत्थर बांध लेना आसान थोड़े ही है। बच्चों को छोड़कर नबूवत के दर की चौकीदारी करना आसान थोड़े ही है। मुहिब रसूल और आशिक रसूल बनकर दौड़ पड़ना आसान थोड़े ही है। और चेहरा आमिना के लाल का देखना आसान थोड़े ही है। इस जुल्फ का नजारा करना आसान थोड़े ही है। इन निगाहों में निगाहें मिलाना आसान थोड़े ही है। उसके सामने बैठकर उस फैज को लेना आसान थोड़े ही है। ये कोई नहीं ले सकता था, ये जो ले सकते थे इन्हें खुदा ने कहा, इन्हें मुस्तफा ने कहा इन्नल्लाह अख्तारनी फख्तारनी असहाबी। अल्लाह ने मुझे चुना, मेरे लिए सहाबा को चुना। पावर हाउस के तौर पे, इल्म के तौर में, नूर के तौर में, अनवार के तौर में, नबूवत के तौर पे, रिसालत के तौर पे हुजूर को चुना। फैज लेने के लिए सहाबा को चुना, फैज देने के लिए हुजूर को चुना, फैज लेने के लिए सहाबा को चुना। देने वालों ने देने में कमाल कर दिया, लेने वालों ने लेने में कमाल कर दिया। आज दुनिया में हर जगह नबी की बात चल रही है, नहीं चल रही? पैगाम चल रहा है, नहीं चल रहा? और चलता रहेगा इंशाअल्लाह। अगली बात, ये मुल्क हमारा है, शहर हमारे, बस्तियां हमारी है, बनाया हमारे बुजुर्गों में। हमसे बड़ा कोई मुहिब्बे वतन और हमें किसी की दलील की जरूरत भी कि कोई हमें कहेगा, सर्टिफिकेट देगा कि तुम मुहिब्बे वतन हो। हम तुम्हारे कहने से मुहिब्बे वतन नहीं है, हम अपने किरदार से मुहिब्बे वतन है। इस मुल्क में हम बदअमनी नहीं चाहते, इसलिए हम कहते हैं कानून बनाया जाए। कहा किस चीज का कानून? मैंने कहा सहाबा की इज्जत और अजमत का कानून। ना कोई सहाफी बोल सके, ना कोई सियासतदान बोल सके, लेकिन मैं हैरान हूँ जिस सियासतदान को अपनी बीवी का पता नहीं वो घर पे है या बाहर है, जिसे अपना ही नहीं पता वो है क्या। कल डंडे 4 पड़े थे, सांस उल्टा आ रहा था, कई दिनों तक जबान बंद थी, आज खुली तो मिसाल हजरत हिंदा की दे रहा है और दे उसके साथ रहा है। तुझे पता है इसकी निस्बत हुजूर के साथ कैसी है? इसका वो शौहर है जिसके घर को हुजूर ने अमन का घर करार दिया था। तेरा लीडर तुझे 2 मरतबा दिन में बुलाए, तेरा खुशी से सांस फूले नहीं समाता, जिसके घर को नबी ने दारुल अमन करार दिया, उससे ज्यादा आजमत क्या होगी? जो नबी की सांस है, जो हजरत मुआविया की माँ है, जिसने नबी के सामने बैठकर कलमा पढ़ा है। बदबख्तों, तुम्हें और मिसाल देने के लिए कोई नाम नहीं आता। जो बोलता है वो सहाबा पे, कल एक कहते हैं कि ओद वाले भाग गए थे, आज ये कहते हैं तुम्हारी तालीम नहीं है, तुम्हारे पास इल्म नहीं है, तुम जाहिल से जाहिल पैदा हुए हो।
हम कहते हैं कानून बनाओ, सहाबा की तौहीन बर्दाश्त, ऊंची बर्दाश्त, हम सहाबा की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर रहे, नहीं करते, नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, कोई तो कुछ कर देगा। क्यों ऐसा करते हो जिससे मुल्क में बदअमनी हो? मुल्क में इंसाफ के लिए और ज़ाब्ते के लिए और अमन के लिए कानून बनना चाहिए और सहाबा की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ का कानून बनना चाहिए। गुस्ताखे सहाबा, सहाबा की तकफीर करने वालों को सजाए मौत मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। ईरान पाकिस्तान में मुदाखलत कर रहा है, ईरान पाकिस्तान में बदमाशी कर रहा है, ईरान के बलबूते पर ईरान के निमखोर पाकिस्तान में बदअमनी फैला रहे, कभी मशीबाग के नाम से, कभी किसी और नाम से। कायदे सुन्नत ने ऐलान किया, अगर मशीबाग जैसी गुंडागर्दी बंद नहीं करोगे, आइंदा चेलम को इंशाअल्लाह हम मदे सहाबा करेंगे। करोगे, आओगे, लेकिन उससे पहले 22 जमात-उस-सानी है, खलीफा बिला फसल के उन्वान पर जमात-उस-सानी की पहली तारीख से लेकर 21 तारीख तक आप मुख्तलिफ प्रोग्राम कराएंगे, गलियों में, बाजारों में, शहरों में। और ये प्रोग्राम कराने के बाद आप हर प्रोग्राम में कहेंगे 22 को जुलूस होगा, जरूर जरूर होगा, पुरखुलूस होगा, होगा। बच्चों के जुलूस से अलहदा होंगे, बड़ों के जुलूस से अलहदा होंगे, जंजीर अलहदा बनाई जाएगी, वाक अलहदा किया जाएगा, मुख्तलिफ तबकों से अलग गुजरा जाएगा। गुजरोगे, मेहनत करोगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिसने कलमा पढ़ा हाथ खड़े करें, सबने पढ़े। हम ये कलमा पढ़ के अज़म कर रहे हैं, मदे सहाबा भी करेंगे, दिफाए सहाबा भी करेंगे। हम ये कलमा पढ़ के अज़म कर रहे हैं, मदे सहाबा भी करेंगे, दिफाए सहाबा भी, दिफाए सहाबा भी। लेकिन मैंने 2 बातों के बाद इस साल तीसरी बात भी शामिल की है। वो तीसरी बात क्या है कि हम मदे सहाबा भी करेंगे, दिफाए सहाबा भी करेंगे और दिफाए पाकिस्तान भी, दिफाए पाकिस्तान भी, दिफाए सहाबा भी, मदे सहाबा भी, दिफाए पाकिस्तान भी, सब करोगे। अरबाब इख्तिदार देखो, मैंने जहां मदे सहाबा की बात की, जहां दिफाए सहाबा की बात की, वहां दिफाए पाकिस्तान की बात की है नहीं की? एक आदमी दिफाए सहाबा की बात करके कलमा पढ़ा के लोगों को दिफाए सहाबा पे लाए और तुम ये कहो ये ना आए। तुम मुझे बताओ, मुल्क से मोहब्बत करते हो या नफरत करते हो? इसलिए इस मोहब्बत को फैलाओगे, गली गली पैगाम पहुंचाओगे, सहाबा के तज़किरे करोगे, सहाबा की गूंज पैदा करोगे, बच्चों के नाम सहाबा के नाम पे रखोगे, गलियों और चौकों के नाम सहाबा के नाम पे रखोगे, अपने घरों पे सहाबा के नाम लिखोगे, वाह सहाबा वाह कहोगे, वाह सहाबा वाह लिखोगे, वाह सहाबा वाह फैलाओगे, अमन का पैगाम दोगे, पड़ोसियों से मोहब्बत करोगे, रिश्तेदारों से प्यार का रिश्ता बनाओगे, मुल्क से वफादारी करोगे, मुल्क के इस्तेहकाम की खातिर मेहनत करोगे। 1 बजे का टाइम तुमने दिया, 10 मिनट मैंने तुम्हें दिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व आलिहि व सहाबिहि अजमईन। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु अहदन समदन
लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह। या अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी हाजतों को पूरा फरमा, हमारी तमन्नाओं को पूरा फरमा। या अल्लाह मुश्किलात को दूर फरमा, आसानियाँ नसीब फरमा, हर जुल्म शिर्क और बिदात से महफूज फरमा, दीन पर चलना आसान फरमा, तमाम दीन के रास्ते हमारे लिए आसान फरमा, शुहदा के दर्जात को बुलंद फरमा, असीरों को रे नसीब फरमा, हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद।